दोस्तों इंटरनेट पर आजकल एक चीज बहुत ही वायरल है। 7 दिन में घनी दाढ़ी उगाओ। कोई कहता है तेल लगाओ, कोई कहता है प्याज रगड़ो, कोई बोलता है लहसुन यूज करो, कोई कहता है मिनॉक्सिडिल यूज करो और कुछ लोग तो ऐसी ट्रिक बताते हैं जैसे कि जादू हो। लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि क्या सच में 7 दिन में दाढ़ी उग सकती है? दोस्तों आइए इस वीडियो में हम पूरी सच्चाई जानते हैं। दोस्तों साइंस क्या कहती है, जेनेटिक्स कितना मैटर करता है, बियर्ड ग्रोथ को नेचुरली कैसे इंप्रूव किया जा सकता है और कौन कौन से तरीके सच में काम करते हैं और कौन कौन से तरीके सिर्फ मिथक हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा रियलिस्टिक 30 डेज का बियर्ड इंप्रूवमेंट प्लान दूंगा जो आपके दाढ़ी को काफी बेहतर बना सकती है। आइए बेसिक तरीके से समझते हैं कि दाढ़ी आखिर कैसे उगती है। दोस्तों हमारे फेस पर हेयर फॉलिकल्स होते हैं। जब प्यूबर्टी शुरू होती है तब बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ता है और इसके बाद एक और हार्मोन काम करता है DHT यानी कि डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। दोस्तों यह हार्मोन बियर्ड फॉलिकल्स को एक्टिव करता है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर आता है जेनेटिक्स। अगर आपके पिता, दादा या फैमिली में बियर्ड ग्रोथ अच्छी है तो चांस ज्यादा है कि आपकी भी दाढ़ी बेहतर होगी, और अगर फैमिली में बियर्ड ग्रोथ कम है तो ओवरनाइट मिरेकल्स की उम्मीद रखना केवल गलत है। यानी कि दोस्तों पहले सच्चाई जाने, 7 दिन में नई दाढ़ी पैदा नहीं की जा सकती अगर फॉलिकल्स इनएक्टिव है तो। हाँ, एग्जिस्टिंग हेयर्स को हेल्थियर और थोड़ा थिकर दिखाया जा सकता है। चलिए जानते हैं इंटरनेट के वायरल नुस्खों की सच्चाई। दोस्तों पहला है प्याज का रस। बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्याज का रस लगाओ बियर्ड ग्रो हो जाएगी। दोस्तों क्या है सच्चाई, चलिए जानते हैं। प्याज में दोस्तों सल्फर होता है जो स्कल्प सर्कुलेशन इंप्रूव कर सकता है। कुछ स्टडी हेयर लॉस में स्लाइड बेनिफिट दिखाती हैं, लेकिन बियर्ड ग्रोथ के लिए स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। दोस्तों अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो इससे इरिटेशन हो सकता है और कई सारी परेशानियां आपके चेहरे पर हो सकती हैं। आपके चेहरे पे दाने निकल सकते हैं और कई सारे इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। तो दोस्तों प्याज कोई मैजिक नहीं है। नारियल तेल और अरंडी का तेल ये सबसे कॉमन रेमेडी है जो अक्सर आपने सुना होगा। दोस्तों कस्टर्ड ऑयल बियर्ड को मॉइस्चराइज करता है, हेयर्स को थिकर अपीयरेंस देता है। कोकोनट ऑयल स्किन हेल्दी रखता है, लेकिन दोस्तों ध्यान रखो ये एग्जिस्टिंग हेयर्स को हेल्दी बनाते हैं, नए बियर्ड को क्रिएट नहीं करते। अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, जहाँ दोस्तों मिनॉक्सिडिल। दोस्तों असल में ये हेयर ग्रोथ मेडिसिन है जो ओरिजिनली ब्लड प्रेशर के लिए बनाई गई थी। कुछ लोगों में बियर्ड ग्रोथ इंप्रूव होती है क्योंकि ये ब्लड फ्लो और फॉलिकल्स स्टिमुलेशन बढ़ा सकता है, लेकिन दोस्तों इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट भी हैं, जैसे कि स्किन की ड्राइनेस बढ़ जाना, इचिंग बढ़ जाना, हल्का पल्पिटेशन बढ़ना, हेयर शीडिंग होना और सबसे ज्यादा यूथ में इम्पोटेंसी की प्रॉब्लम देखी गई है। दोस्तों ऐसा रिसर्च बोलता है। और दोस्तों सबसे जरूरी कि डॉक्टर के सलाह के बिना इसका इस्तेमाल ना करें। दोस्तों ये आपके लिए रिस्की हो सकता है। दोस्तों इंटरनेट पर रील्स देखकर सीधे इसका यूज मत करो, कहीं न कहीं आपको कई तरह से ये परेशानी में डाल सकता है। दोस्तों डर्मा रोलर को यूज, दोस्तों डर्मा रोलर छोटे छोटे निडल्स वाला टूल्स होता है। थ्योरी ये है कि माइक्रो इंजरीज कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ाती है और फॉलिकल्स स्टिमुलेट करती हैं। कुछ लोग इसके रिजल्ट्स बताते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने बताया है कि इनके इस्तेमाल करने से मेरे स्किल्स में इन्फेक्शन हो गए, स्केर्स हो गए और स्किन हमारा डैमेज हो गया और कुछ ऐसी परेशानियां होने लगी जो अभी तक ठीक नहीं हो पाया। दोस्तों ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो और डॉक्टर से सलाह लेकर ही इसका इस्तेमाल करो। दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल, क्या 7 दिन में कुछ चेंज दिखाई दे सकता है? दोस्तों अगर प्राकृतिक चीजों को यूज करते हो और अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करते हो तो कुछ चेंजेस आ सकते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर आप नींद बढ़िया लेते हो, प्रोटीन रिच डाइट लेते हो, स्किन केयर करते हो, बियर्ड ऑयल यूज करते हो और स्ट्रेस कम करते हो, तो कहीं ना कहीं दोस्तों कुछ आपको फर्क दिख सकता है। थोड़े बड़े बियर्ड आपको हेल्दी दिख सकते हैं, लेकिन दोस्तों फेस बिल्कुल क्लीन है तो सिर्फ 7 दिन में डेंस बियर्ड आ जाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। दोस्तों हेयर ग्रोथ एवरेज लगभग 0.3 से 0.5 मिलीमीटर पर डे होती है, यानी कि पेशेंस सबसे बड़ा फैक्टर है। दोस्तों बियर्ड ग्रोथ को रोकने की कुछ गलतियां, पहला दोस्तों बार बार शेव करना। दोस्तों एक मिथ है कि शेव करने से बियर्ड मोटी आती है। दोस्तों साइंस कहता है कि ये बिल्कुल गलत है। दोस्तों शेविंग सिर्फ हेयर्स को ब्लंट एज बनाता है जिससे वो थिक दिखती है। खराब डाइट, अगर बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो हेयर ग्रोथ भी वीक हो जाएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन होते हैं, जिंक होते हैं, विटामिन डी होते हैं और बायोटीन होते हैं। साथ में दोस्तों आयरन का यूज भी हमारे लिए बेहतर होता है। दोस्तों स्ट्रेस और कम नींद, दोस्तों स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल बढ़ाता है जो हेयर ग्रोथ को नेगेटिवली इफेक्ट करता है और लेट नाइट जगना, पुअर स्लीप आपके बियर्ड ग्रोथ पर असर डाल सकती है।
दोस्तों स्मोकिंग भी एक बड़ा कारण है। स्मोकिंग ब्लड सर्कुलेशन को खराब करती है और साथ में दोस्तों पुअर सर्कुलेशन मतलब कि वीक हेयर ग्रोथ। दोस्तों अब बात करते हैं कि नेचुरली कैसे इसको इंप्रूव कर सकते हैं। दोस्तों अब प्रैक्टिकली बातें मैं करूंगा, आपसे सीधा सीधा बात करूंगा, कोई घुमाने वाली बात नहीं करूंगा। अगर आप नेचुरली बियर्ड को इंप्रूव करना चाहते हो तो ये जरूर करो। पहले तो आप एक्सरसाइज करो, साथ में वर्कआउट करो जो आपके टेस्टोस्टेरोन को सपोर्ट करेगा। दोस्तों स्पेशली वेट ट्रेनिंग, पुशअप और स्क्वाट्स। हाई प्रोटीन डाइट लो, एग्स लो, पनीर लो, चिकन लो, दाल लो और मिल्क का सेवन करो। दोस्तों याद रहे कि हेयर प्रोटीन से बनते हैं, तो प्रोटीन का सेवन लेने से हमारे बाल बेहतर रहेंगे। दोस्तों प्रॉपर स्लीप, 7 से 8 घंटे की स्लीप हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए काफी बेहतर होते हैं। दोस्तों स्किन केयर कर सकते हैं, क्लीन स्किन से हेल्दी फॉलिकल्स बनते हैं। दोस्तों फेस वॉश करो, मॉइस्चराइजर का यूज करो जो आपको सबसे बेहतर बना सकता है और आपके जो फॉलिकल्स हैं उनको मजबूत बनाता है। दोस्तों पेशेंस रखना सबसे ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों कई लोगों की बियर्ड 18 में नहीं आती, लेकिन 25 की एज में अच्छी ग्रोथ दिखने लगती है। चलिए अब बताता हूं मैं आपको 30 दिन का चैलेंज जिनको यूज करके आप अपने बालों को इंप्रूव कर सकते हो, अपने बियर्ड को इंप्रूव कर सकते हो। दोस्तों 30 मिनट का वर्कआउट, 7 से 8 घंटे की स्लीप, हाई प्रोटीन डाइट, 3 से 4 लीटर पानी पीना, स्ट्रेस कम करना और जेंटल बियर्ड केयर। ये सब चीजें रोज करते हो तो कहीं ना कहीं आपको फायदा दिखेगा। और हर रोज मिरर देखकर पैनिक होना बिल्कुल बंद कर दो। अगर ये सारी चीजें करोगे तो दाढ़ी भी बेहतर होंगे, बाल भी बेहतर होंगे और बालों की प्रॉब्लम्स कभी आपके ऊपर हावी नहीं होने पाएंगी। दोस्तों 7 दिन में चमत्कारी दाढ़ी दोस्तों इंटरनेट का एक मिथ है। हाँ, आप बियर्ड को हेल्दियर, थिकर लुकिंग और बेटर बनाना चाहते हो तो दोस्तों ध्यान रहे कि रियल बियर्ड ग्रोथ में समय लगता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपकी बियर्ड ग्रोथ जर्नी कैसे चल रही है। और कॉन्फिडेंस के साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।